हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के ज़ीरो रोड बस अड्डे पर और हमारे पीछे जो बस है ये ज़ीरो रोड डिपो की बस है और मिर्ज़ापुर के लिए जा रही है। तो मिर्ज़ापुर के जो मुसाफिर हैं, मिर्ज़ापुर के जो रहने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, मिर्ज़ापुर संसदीय सीट के बारे में और केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए, इसके बारे में उनकी क्या राय है। तो इस बस के तमाम मुसाफिरों से हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आइए चलते हैं इस बस के साथ मिर्ज़ापुर के सफ़र पर। प्रयागराज के ज़ीरो रोड बस अड्डे से ये बस मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो चुकी है। मिर्ज़ापुर जाने वाले तमाम मुसाफिर इस बस में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का माहौल, उनको किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? मिर्ज़ा रोड जाएंगे आप लोग भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर में 1 तारीख को चुनाव होना है। किसकी आपको क्या हवा दिखाई दे रही है? कौन लगता है कि वहाँ पर बेहतर है? सरकार तो बीजेपी की बनती दिखाई दे रही है, उसी की सरकार बनेगी। मिर्ज़ापुर से बात करें तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ती हैं, 2 बार जीत चुकी हैं। तीसरी बार क्या लगता है आपको, तीसरी बार वो निकल सकती हैं? तीसरी बार भी उनका बहुत चांस है जीतने का, क्योंकि वहाँ काम काज अच्छा किए हैं और उम्मीद है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा, उम्मीद है कि सरकार बनेगी। आप कुछ बताएंगे क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? मुझे आइडिया नहीं है सर। वोट डाला होगा ना? नहीं डाला मैंने। वोट भी नहीं डाला है? अच्छा, आप भी ये बताएंगे क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार लग रही है बनेगी। बीजेपी की लग रही है? हाँ। क्यों? बीजेपी का क्या मुद्दे हैं जिसको लगता है कि आपको जिनको लेकर के वोट लोगों ने बीजेपी को किया हो, बीजेपी की सरकार को? बीजेपी ने अनाज गरीबों को बहुत बांटा है, गरीब आदमी ज़्यादा वोट दे रहे हैं। आप भैया बताएंगे, आप मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? जी। मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? अब ये क्या बता सकते हैं, सरकार तो बीजेपी की अच्छी चल रही है। अब आने वाले देश थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग जो है मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। भैया आप भी मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? मिर्ज़ा रोड जा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? 50-50% लग रहा हैगा। 50-50 लग रहा है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। अभी जो है वो ठीक है, जो आगे रहेगा वो भी ठीक रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं और सरकार किसी की बन जाए तो उनको लगता है कि सब अच्छा ही होगा। आप भी भैया मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं? नहीं, मिर्ज़ापुर आने वाले हैं। तो मिर्ज़ापुर में क्या लगता है किसकी हवा दिखाई दे रही है? इस बार सपा की सरकार दिखाई दे रही है। सपा की दिखाई दे रही है। रमेश बिंद लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं जी। अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तमाम वहाँ विकास के काम किए। कहते हैं मैंने मिर्ज़ापुर का विकास हुआ, उनके 10 साल से सांसद हैं, फिर भी वो हार जाएंगे आपको? हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार मैं जहाँ तक जाता हूँ देखता हूँ, इस बार युवाओं का जोश जो दिखाई दे रहा है, इस बार सपा की दिखाई दे रहा है। कंडक्टर साहब हमारे साथ। कंडक्टर साहब, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, हम और कुछ लोगों से बात कर लें। कंडक्टर साहब ड्यूटी पर हैं, वो कुछ बात करेंगे नहीं। भाई साहब आप बताएं कि क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? सर एक्चुअल में सरकार किसकी बन रही है तो मुझे जानकारी नहीं है। ये तो आपको जब वोट काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही डिसाइड होगा। बट परिवर्तन तो होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। 10 साल मोदी जी बहुत हो गया क्या? नहीं, एक्चुअल में 10 साल बहुत नहीं हो गया। अगर पीछे का देखेंगे तो क्या 70 साल बहुत नहीं हो गया था। चेंजिंग तो मतलब नेचर है। अच्छा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बस ऐसे ही बदलाव हो जाना चाहिए बिना किसी मुद्दे के? मुद्दे तो तमाम हमेशा से होते रहे हैं। अब आप मुद्दे देखेंगे। मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे हैं जिनके? देखिए, महंगाई है, बहुत बड़ा फैक्टर है। एक आम आदमी, एक जो मीडियम क्लास वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है, आपको भी यही लगता है? कहाँ जा रहे हैं आप? मिर्ज़ापुर? बताइए। जी हाँ।
क्या लग रहा है आपकी किसकी सरकार बननी चाहिए? आप उनकी तरफ क्या देख रही हैं? आप भी तो वोट डालती हैं। हाँ डाले तो है। बता दीजिए क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कुछ सोच के ही आपने वोट सोच करती हूँ। बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए, बताइए आप अपना मत। बार बार आपकी तरफ देख रही हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम मिर्जापुर। मिर्जापुर में कौन जीत रहा, अनुप्रिया पटेल या रमेश बिंद? रमेश बिंद हैं, घरवाल ठाकुर हैं। ठाकुर हैं घरवाल। रमेश बिंद रमेश नहीं हम जान लेते। नहीं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, साइकिल को वोट देंगी या फिर कमल को या फिर पंजा हाथी? कमल के। कमल के? हाँ। क्या है? हमारे गांव सब दे भाई कमल हमके सब कुछ जियाए बा। कांग्रेस तो घुटकी काट देते, आत्मभाषा को पता न रहे, दल न रहे, कहाँ रही कहाँ न रही। कुल पाकिस्तान आतंकवादी फैलाई देते हैं। एक कारण से उनके देव हम मोदी के, मोदी देश में उनके सबको दे हैं सब परमिशन भाई। अच्छा। हाँ मोदी और योगी के राज्य में सुखी हैं? हाँ हम खूब सुखी हैं। हाँ कह रहे हैं कि नहीं 10 साल हो गया, बदल देना चाहिए सरकार, बेरोजगारी में। ये अब 10 सालों कमा लिए हैं तो 10 सालों बैठ के खाए ना, इसी कारण से कह रहे हैं कि उनको मत तोड़ दो। अब खूब खाए लें, उड़ाए लें, फिर मलाई के करें घटना। अखिलेश है राहुल, ना ही हम उनके नजर देव नहीं। राहुल क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? नहीं, हमको नहीं अच्छा है भाई राहुल। राहुल अच्छे नहीं लगते? ना ना। और अखिलेश? अखिलेश भी नहीं। और मोदी जी? अच्छे, मोदी जी सुविधा देते हैं। हाँ। आप लोगों को सरकार में कुछ लाभ मिला है? लाभ तो मिला है बहुत भैया, पर हमारे घर कोई लेने वाला नहीं है। लाभ आप लोग लेने वाले नहीं हैं, आप लोग सक्षम है, खुद ही समर्थ हैं। समर्थ मतलब नहीं, आदमी लोग नहीं कहते कि अन्न मिलता है, आवास वास नहीं मिला, प्रधान नहीं दिलाए, गैस वैस नहीं मिला, पर मिला है जगह, मिला है जगह ले आए हैं तो ओके मिला है, हम लोग को नहीं मिला है अभी। आपको नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप चाह रही हैं कि मोदी सरकार आए। अनुप्रिया पटेल क्या लगता है किस तरह का काम? सुइया पटेल है जी। अनुप्रिया पटेल को देंगे, कुछ काम किया है उन्होंने? अनुप्रिया पटेल नहीं किया है, पर योगी मोदी के उन्हीं की पार्टी के हैं ना। हाँ उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं बचे रहे, उन्हीं की देना है वोट। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से और आगे कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं या मिर्ज़ापुर में रह करके काम करते हैं। आप भी मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? जी हाँ। वहीं के रहने वाले आप? नहीं, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, वहीं पर रहता हूँ। काम मिर्ज़ापुर में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? 3-4 साल से रह रहा हूँ। क्या दिखाई देता है, कुछ काम हो रहा है, विकास हो रहा है मिर्ज़ापुर में? मैं तो बाहर से आया हूँ और विकास ये 3 साल में, अगर आप इस बस को ही देश समझ लें तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बस को देश समझ लीजिए, इंडिया, समझ गए। विकास अभी 10 साल का हुआ है और जैसे जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, 20 साल में हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। जब तक विकास बड़ा ना हो जाएगा तब तक हम लोग हाथ नहीं छोड़ेंगे, विकास को बड़ा करके रहेंगे। विकास को बड़ा करना मतलब आप फिर से दोबारा सरकार लाना चाह रहे हैं? दोबारा तिबारा चौबारा भी आएगा। मतलब विकास तो बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है और भी बढ़ते रहेगा। उसको 20 साल तक 25 साल तक उसको अपने पास रखेंगे जब तक वो नौकरी ना ले ले। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार को आपने 2 टर्म दे दिया, अभी 3 टर्म और देंगे? 3 टर्म और देंगे अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग भी अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो उससे फल की अपेक्षा हम लोग तुरंत नहीं करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, मेहनत करते हैं, धूप से, बारिश से, सब कुछ से बचाते हैं उसको, और फिर जा कर के वो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो फल देना स्टार्ट करता है। फल ना भी दे तो छाँव देना स्टार्ट करता है। तो उसी हिसाब से, उसी तरह से आप इसी जनता को यहाँ यहीं पे आपको मैंडेट। बताइए, अनुप्रिया पटेल जीत रही हैं कि रमेश बिंद जीत रहे हैं? अनुप्रिया पटेल जीत रही है, नो डाउट। हाँ, अगर वहाँ से एक आप भेड़ बकरी को भी खड़ा कर देते तो वो भी जीत जाता है। अच्छा, भेड़ बकरी को भी वहाँ से बीजेपी से खड़ा कर दें तो जीत जाएगी? आप बताएंगे क्या लग रहा है, कौन आपके ज़िले से जीत रहा है? मोदी, वही मोदी जी जीत रहे हैं? मोदी जी तो बनारस से लड़ रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ से भी तो लड़ रहे हैं। अच्छा, कमल छाप है आपके निशान? हाँ, गाँव में तो यही चलता है, कमल छाप पे देना है या साइकिल छाप पे देना है? अरे कहे कोई भी, लेकिन है कमल। हम लोग भाई कमल पे हैं। अच्छा, आप लोग कमल वाले हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, मिर्ज़ापुर के हैं? क्या लग रहा है, क्या सरकार बनने जा रही है? मोदी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तो कन्फर्म है। और इसके आगे क्या बोलना है, जब उसकी सरकार ही बना रही, बोलना ही क्या है।
मोदी जी ने कुछ अच्छा किया है, सरकार आप दोबारा बना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किया, उनके लायक कोई है ही नहीं, उनका बराबरी करने लायक कोई है ही नहीं, तो आगे क्या? बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं हम राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, अभी क्या करें आप? नाश कर दें, जो पड़वा कुछ फुलऊ लगा दो, पंखई लगा है, ओके काट के एकदम खत्म करना चाहत है। नाश कर देंगे राहुल गांधी? हाँ हाँ हाँ, खाए कोई कब विदेश भाग गई ही, जैसे कि ये रहे नाटक, वही नाटक हुए, फिर विदेश चले जाएंगे? हाँ हाँ विदेश जा प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब कहाँ विदेश? फिर जा रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है, नेता पलेता जो ना अगर गोड़ कह देगी उतना ही बस। आपको भी ये लगता है जो इनको कह रही है? अरे बिल्कुल, माँ जो बोल दिया वो बेटा जरूर बोलेगा, क्यों भैया? और कुछ लोगों से बात करते हैं। बस ये जो है ये पूरी तरह से फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, कुछ लोग खड़े भी हैं। तो मिर्ज़ापुर में क्या बस वगैरह की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है इस रोड पर की? मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ, मैं मिर्ज़ापुर नहीं, मैं भदोही में बिलोंग करता हूँ। वहाँ की सरकार बीजेपी की रहेगी और 400 पार प्लस बीजेपी होगी इस बार। और सरकार काम ही क्या की? 27 साल कांग्रेस कहाँ काम की है? इसके पहले राज की 27 साल कांग्रेस क्या किया था? कुछ नहीं किया था। 370 हटा, राम मंदिर का कोई निर्णय आया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब अपने मन के काम करते थे। निर्णय लेने की क्षमता है आप ये कहें? बिल्कुल क्षमता है, जो करता है। पहले दरे और दुर्दांत लोग इतना प्रभावशाली थे कि गरीबों को जीने नहीं देते थे, आज वही नहीं हो पा रहा। भ्रष्टाचार बंद है तो इसी कारण कुछ हो रहा है। माफिया राज? माफिया तो एकदम खत्म है, यूपी में तो 1% है ही नहीं। आप लोग बताएंगे किसकी सरकार बन रही है? मोदी। मिर्ज़ापुर जा रहे? हाँ मिर्ज़ापुर के ही है। मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले? हाँ मिर्ज़ापुर के ही है। मिर्ज़ापुर में कौन जीत रहा है, अनुप्रिया पटेल या फिर रमेश बिंद या फिर मिश्र त्रिपाठी? पटेल, अनुसुईया पटेल ही जाएंगे, मोदी के साथ देने वाले सब। क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए? मोदी क्योंकि हमेशा सच्चाई पे ही चलते हैं, सच्चाई सबको पसंद है, इसके लिए मोदी ही आएंगे, उनके सिवा कोई नहीं आने वाला है। हाँ मोदी ही आएंगे, पूरा विश्वास है कि मोदी ही आएंगे। आप बताएंगे चाचा जी? हम क्या बताए साहब, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो हम सोचे रहे कि भाजपा क्या है, लेकिन कुछ अनुप्रिया पटेल का कमी बा। क्या कमी बा अनुप्रिया पटेल? 96 का हजारों मेहरारू गोली आए रहे GIC स्कूल पर कि सबके आवाज़ दे, के आवाज़ नहीं दे, यही से मेहरारू उठी हैं। अच्छा, वहाँ की मेहरारू यानी औरतें जो हैं वो नाराज़ हैं क्योंकि सबको आवाज़ नहीं दिया? हाँ, एक आवाज़ नहीं दी, सबके झूठा गुमराह किए हैं। अच्छा, आप बताएंगे, आप भी मिर्ज़ापुर के? जी। क्या माहौल है मिर्ज़ापुर में, क्या चल रहा है? मिर्ज़ापुर में माहौल तो अभी बीजेपी का ही है जी, और सारे लोग जो हैं वो किसी एक प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि सेनापति ताकतवर होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जो भी मुद्दे हैं जैसे बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी हमको तो नहीं लगता है कि अगर कोई काबिल हो तो उसको रोज़गार की कमी होगी, क्योंकि सरकारी जॉब हर व्यक्ति को देना संभव है नहीं, तो अपने पैर पे स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, किसी की राह देखना थोड़ी ना है। ये बताएं, आप भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले? जी। मिर्ज़ापुर में कहाँ के रहने वाले? मिर्ज़ापुर जिगना के पास हैं। अच्छा, तो अब की बार क्या लग रहा है, अनुप्रिया पटेल जीत जाएंगी? जी बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे जी। कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, विकास तो काफ़ी किया है उन्होंने। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की, हाईवे बनाने में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसके अलावा भी जो मतलब डैम वगैरह भी उन्होंने शुरुआत जो की है, नहर वगैरह बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बनाया, विश्वविद्यालय बनाया, हाईवेज बनाए, केंद्रीय विद्यालय बनाया, और भी काम किए बड़े बड़े, हाईवेज तमाम बनाए हैं। मिर्ज़ापुर की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है? बेहतर हो गई है सर, हम लोग उनके साथ हैं। सड़कें अच्छी हो गई हैं? सड़कें अच्छी हो गई सर, बिल्कुल। तो मिर्ज़ापुर की जनता उनके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल सर। और केंद्र में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? केंद्र में मोदी जी की ही बनेगी। अच्छा, अभी उनकी ज़रूरत है, मोदी जी की अभी ज़रूरत है। आप बताइए, अभी मिर्ज़ापुर के? वही मतलब साहब वही पड़ोसी हम वही। अच्छा, तो जो इन्होंने कहा आप इनकी बातों से सहमत हैं? हम सहमत है। हाँ सहमत हैं, मोहर लगा रहे हैं एकदम कि जो ये कह रहे हैं वही हम मानेंगे? मारेंगे ठप्पा उसी पर, जहाँ कहेंगे वहीं पर, जहाँ ये कहेंगे वहीं वोट देंगे। कप प्लेट। आप कहीं नेता तो नहीं है कोई? जी नहीं, हम अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं? अच्छा, मिर्ज़ापुर में आप अधिवक्ता हैं? जी जी जी, अधिवक्ता। मिर्ज़ापुर में किसकी हवा चल रही है? सर ऐसा है कि अनुप्रिया पटेल का चूँकि इस समय पे शासन में भी रही हैं, तो सत्ता का विरोध होना स्वाभाविक है,
लेकिन फिर भी उनके विकास कार्य काफ़ी अच्छे हैं। कुछ उनके नेतृत्व के लेकर जो संबंधी रहे हैं उनके मतलब कोऑपरेशन में दिक्कतें हुई हैं, इससे कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन इसका चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। ये बस क्यों रुक गई है? क्या बस खराब है? खराब हो गई, बताएं कि बस खराब हो गई है, कमाल है। आप कहाँ जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर के रहने वाले जी। इसकी सरकार बनती दिख रही है? इस बार तो अभी तो टक्कर है, लेकिन बीजेपी की हमें लग रहा है फिर से बनेगी। अनुप्रिया पटेल का क्या हिसाब है? ठीक है, अच्छा है। तीसरी बार बनेंगी? जी, पूरी संभावना है। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मिर्ज़ापुर के रहने वाले। मिर्ज़ापुर में क्या माहौल है? मिर्ज़ापुर में माहौल तो भी ठीक चल रहा है। हाँ, मोदी सरकार फिर से आ रही है। मोदी सरकार जो है अनुप्रिया पटेल का क्या हिसाब किताब? उनका भी ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक ही चल रहा है, फिर देखते हैं। अच्छा, आप बताएंगे क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? मोदी जीत रहे हैं और कोई नहीं। मोदी? आप बता। हाँ, मोदी जीत रहे हैं। आप भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले? हाँ, पुलिस लाइन मिर्ज़ापुर। कुछ किया है वहाँ पर मोदी सरकार ने और अनुप्रिया पटेल? वही तो मतलब परमानेंट नहीं किए हैं। सरकारी बस चलाते हैं मेरे से आदमी, तो परमानेंट नहीं किए हैं अभी। उम्मीद है हो जाएगा? अब देखिए जब जीतेंगे। अब तो अभी तक तो नहीं किए हैं, अब हो जाए तो ठीक है। हाँ, हो गया मतलब मोदी सरकार ही चाहिए। लेकिन आप बताएंगे? अब जो सरकार बनेगी अब उसी के ऊपर होगा, क्या हम बता सकते हैं। अरे आप बनाएंगे सरकार, ऐसे कैसे बन जाएगी? अरे मोदी बहुत कुछ किए हैं, उन्हीं को जीतना चाहिए। मोदी जी को जीतना चाहिए जी। आप वोट देते हैं कमल पे? जी देते हैं। मिर्ज़ापुर की रहने वाली? जी, हम विंध्याचल के हैं। दिल्ली रहती हैं? विंध्याचल। अच्छा, विंध्याचल यानी मिर्ज़ापुर। तो आप लोगों का के जो परिवार के लोग हैं वो किसको वोट देते हैं? जी, हमारे परिवार के लोग सब कमल को वोट देते हैं। क्या शुभ नाम है? जी, गुंजा। गुंजा नाम है जी। तो अनुप्रिया पटेल कुछ काम कर रही है वहाँ? अच्छा जी हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं। सड़क वड़क बनवाई है, हर एक चीज़ सही करवाई है वहाँ पर, अभी करवाती भी हैं। आप भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले? नहीं, हम भदोही के रहने वाले। भदोही के? भदोही में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। तो अब इस बस से हम उतर जाते हैं, चूँकि बस रुक चुकी है। इस बस की मरम्मत होगी, उसके बाद काम होगा, आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बस में जितने भी मुसाफिर थे, ज़्यादातर का ये मानना है कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार आएगी। 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि परिवर्तन होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग, आप देखें यहाँ पर बस ख़राब होने के बाद सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये लोग यहाँ पर दूसरी बस पकड़ेंगे और उसके बाद इस बस से रवाना होंगे। इस तरह की मुश्किल क्या कई बार होती है कि बस रास्ते में ख़राब हो जाए? जी सर, हम तो कई बार देखे हैं, हुई है, लेकिन हमारे साथ पहली बार हुई है। अच्छा, आपके साथ पहली बार? जी। इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है? सरकार का दोष, सरकार इसमें क्या करेगी? आम लोगों को तो मुश्किल हो रही है। देखिए, तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं। धूप भी है और जल्दी घर भी जाना है, अब लेट भी हो रहा है, धूप भी है, देख लीजिए टेम्परेचर कितना है। अच्छा, तो 45 डिग्री टेम्परेचर है और बस जो है रास्ते में ख़राब हो गई है। तमाम जो यहाँ पर यात्री हैं वो रास्ते में उतर गए हैं। मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के बीच में कहीं पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर दूसरी रोडवेज़ की बस आएगी और उसके बाद ये लोग यहाँ से रवाना होंगे। तो बस वाला रिपोर्टर में आज हमने जो मिर्ज़ापुर जा रही बस है उसमें सवार ज़्यादातर मिर्ज़ापुर के लोगों से बात की और उनका मानना है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है जो बस के यात्री उनका कहना है कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी और ज़्यादातर लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है। मिर्ज़ापुर से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।